सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स यानी नोज़ोमी, इरिन एंड यूको साथ में बैठकर बातें कर रही थी कि अब आगे उन्हें क्या करना है। तो तब इरिन ने बताया कि मैं लॉयर बनूंगी। यूको कहती है कि मैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढूंगी। तो तब नोज़ोमी कहने लगी कि मेरा अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हमें सेतोयामा एंड हरुतो को दिखाया गया, जो कि उस ट्रॉफी को देख रहे हैं जो कि बास्केटबॉल विनर को दी जाएगी। इसलिए यहाँ से तो यामा भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होने लगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो नोज़ोमी की बातों से मोटिवेट हुआ था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए जब अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी नोज़ोमी एंड यूको ये दोनों भी यहाँ आ गई एंड इन सभी को देखने लगी। हरुतो ने इन दोनों को हाई किया एंड जब जैसे पूछा कि इरिन कहाँ है तो ये सुन यूको सैड हो जाती है। एक्चुअली यूको हरुतो को लाइक करती है बट हरुतो उससे हमेशा बार बार इरिन के बारे में ही पूछता रहता है। बट यूको को क्या पता कि हरुतो सेतोयामा की वजह से इरिन को पूछता है। वेल यूको ने अपनी फीलिंग्स नोज़ोमी को बताई कि मैं बहुत टाइम से हरुतो को लाइक करती हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी मुझे हरुतो के और क्लोज होने के लिए। पर ये बात इरिन को मत बताना। तो ये सुन नोज़ोमी मान गई। दूसरी तरफ एक दूसरी स्ट्रॉन्ग टीम जिसका पहले सेतोयामा भी मेंबर हुआ करता था, उन्होंने सेतोयामा से पूछा कि क्या सच में इस बार तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो तब वो बोलता है कि हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सेतोयामा परेशान है कि वो जीत पाएगा भी कि नहीं। इसलिए उसको ऐसे परेशान होते हुए नोज़ोमी ने भी नोटिस कर लिया, जिस वजह से वो ब्रॉडकास्ट रूम आई एंड सेतोयामा के लिए एक बहुत ही अच्छा डोंट गिव अप सॉन्ग प्ले करने लगी, जो कि उसी क्रेजी बैंड का है जो कि सेतोयामा एंड नोज़ोमी दोनों का ही फेवरेट है। इसलिए जब जैसे सेतोयामा ने ये सॉन्ग सुना तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया। दूसरी तरफ योको भी मोटिवेट हो रही थी इस सॉन्ग को सुन कर कि उसको हरुतो पर से गिव अप नहीं करना चाहिए। वेल अब जब जैसी नोज़ोमी ब्रॉडकास्ट रूम से वापस क्लास में आई तो तब उससे लड़कियां पूछने लग जाती हैं कि तुम आजकल किसकी रिक्वेस्ट पर ऐसे अजीब और पुराने सॉन्ग्स प्ले करती रहती हो। यानी एक तरह से यहाँ ये लड़कियां नोज़ोमी के सॉन्ग्स का मजाक बना रही होती हैं। तो तब इरिन ने नोज़ोमी का स्टैंड लिया, ये बोलते हुए कि मेरी दोस्त जो भी कुछ प्ले करती है वो सब सॉन्ग्स अच्छे होते हैं, यानी मुझे तो बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये सुन वो लड़कियां चुप हो गई एंड नोज़ोमी इरिन से इम्प्रेस कि इरिन कैसे ऑलवेज नोज़ोमी को सपोर्ट करती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेतोयामा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है कंपटीशन के लिए और फिर बैठ के डायरी में लिखी बातों को रीड करने लगा, जो भी कुछ नोज़ोमी ने लिखा था सेतोयामा को मोटिवेट करने के लिए। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हरुतो यूको के पास आया एंड पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगी। एक्चुअली मुझे मेरे डैड ने कुछ टिकट्स दी हैं फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। तो ये सुन यूको मान गई एंड खुश हो ही रही थी। बट जब जैसे हरुतो बोला कि अपने साथ इरिन को भी लेती आना एंड सेतोयामा भी आने वाला है तो ये सुन यूको का दिल टूट जाता है। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो सैड होते हुए ये पूरी बात नोज़ोमी को बताने लगी कि मुझे लगा हरुतो को मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना है, लेकिन उसे तो मेरी हेल्प से सिर्फ इरिन के क्लोज होना है। इसलिए फिर तभी कहने लगी कि नोज़ोमी तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ये डेट जैसा नहीं लगेगा एंड वैसे भी हरुतो के पास पूरे 5 टिकट्स हैं, मैं उससे तुम्हारे आने का भी बोल दूंगी। तो ये सुन पहले तो नोज़ोमी मान नहीं रही होती है, मगर फिर यूको के ज़्यादा फोर्स करने पर मान गई। जिसके बाद अब हम अम्यूजमेंट पार्क सीन देखते हैं जहां नोज़ोमी अच्छे से रेडी होकर बाकी सबके आने का वेट कर रही है कि तभी सेतोयामा यहाँ आया एंड नोज़ोमी को देखते हुए बोलने लगा कि तुम आज डिफरेंट दिख रही हो कैजुअल ड्रेस में, यानी कि क्यूट। और फिर तभी नोज़ोमी के हेयर स्टाइल को टच करते हुए खुश होने लग जाता है क्योंकि वो उससे काफ़ी पसंद आ रहा था। नोज़ोमी भी खुश होने लगी सेतोयामा को स्माइल करते हुए देखकर कि तभी इरिन भी यहाँ आ गई, जिसने जब जैसी नोज़ोमी को पुकारा तो तब सेतोयामा इरिन को देखने लगा। इरिन सेतोयामा से बोली कि हाय मेरा नाम इरिन है। तो वही नोज़ोमी परेशान हो गई कि कहीं आज पोल ना खुल जाए, इसलिए बात को घुमाने का ट्राई करती है कि तभी सेतोयामा भी इरिन को अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है, यानी यहाँ वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। दूसरी साइड से हरुतो और यूको ये दोनों भी आ गए, इसलिए सभी राइड्स एंजॉय करने जाने लगे। फिर बस होना क्या था, ये सभी मिलकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं तरह तरह की राइड्स पे बैठकर। स्पेशली इन सबको रोलर कोस्टर राइड पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया। फिर ये एक दूसरी राइड पर बैठे जहाँ इन सभी ने अपनी अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड की और फिर ये सब गेम जोन में आ गए, जहाँ काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद सेतोयामा ने एक टेडी विन किया,
जिसके बाद अब ये सभी वापस से और भी दूसरी राइड्स एंजॉय करने जा रहे हैं। बट जब बहुत देर होने के बाद ये सब काफ़ी ज़्यादा थक गए तो तब इसलिए बोले कि अब हमें लंच कर लेना चाहिए। इसलिए ये सभी अपना आराम से बैठकर लंच करने लग जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। जहाँ जब जैसी नोजोमी नोटिस करती है कि इरिन और सतोयामा क्लोज हो रहे हैं, इसलिए ये देख नोजोमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आफ्टर लंच अब इन सभी ने रॉक पेपर एंड सीजर किया ताकि डिसाइड कर सके कि कौन कूड़ा फेंक कर आएगा। तो तब इसमें सतोयामा एंड नोजोमी का नाम आ जाता है, जिस वजह से ये दोनों साथ में कूड़ा फेंकने आए। सतोयामा पूछता है कि तुम कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियोगी, तो तब वो बोली कि कोई सी भी। तो ये सुन सतोयामा रेड बिन ड्रिंक ले आया एंड उसे काफी प्यार से नोजोमी के फेस पर लगाते हुए देने लगा। नोजोमी ब्लश करने लग जाती है और फिर तभी बोली कि ये तो रेड बीन है। तो तब सतोयामा कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें कोई सी भी ड्रिंक चलेगी। अब ये दोनों बैठे जहाँ नोजोमी आराम से रेड बिन कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। तो तब सतोयामा कहता है कि तुम वाकई में काफ़ी स्ट्रेंज हो, कभी अपनी चॉइस नहीं बताती ताकि दूसरे तुम्हें अलग नहीं समझने लगे, जबकि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी समझाया था कि तुमको अपने ओपिनियंस खुल के रखने चाहिए, यानी बिना घबराए खुल के बोला करो। नोजोमी कहती है कि सॉरी। कि तभी सतोयामा फिर से नोजोमी के चिक्स को भींचने लगा एंड हंसता है क्योंकि उसको नोजोमी के फेस को ऐसे भींचना पसंद है, यानी ऐसे उसे नोजोमी और ज़्यादा क्यूट दिखती है। इसलिए अब नोजोमी भी स्माइल कर रही थी कि तभी सतोयामा ने उसको अपना टैडी भी दे दिया, ये बोलकर कि तुम ये रख सकती हो। और फिर बताता है कि वैसे तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है। नोजोमी समझ नहीं पाई कि किस साइड, तो तब वो उसके फेस को टच कर बताने लगा कि इस साइड, और फिर दोबारा से स्माइल करने लगा, जिस वजह से नोजोमी भी अब खुश नजर आ रही थी, यानी कि एक तरह से अब वो सतोयामा के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहां अब ये पांचों फ्रेंड्स फ्लाइंग हॉर्स राइड पे थे। तो तब यहाँ नोजोमी को एक बार फिर बुरा फील होने लगा सतोयामा और इरिन को बातें करते हुए देखकर, यानी एक तरह से वो दोबारा से जेलस हुई एंड कहीं ना कहीं उदास भी थी, क्योंकि उसे पता है कि लास्ट में सतोयामा इरिन का ही होगा। इसलिए वापस घर आकर उसने बहुत ट्राई किया कि वो सतोयामा को सारा सच बता दे एंड ये भी कि वो उसको लाइक करती है, लेकिन लाख ट्राई करने के बाद भी वो सच नहीं लिख पाती। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें इन तीनों फ्रेंड्स को बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया, क्योंकि कुछ दिन बाद इनका कंपटीशन जो है, बट नोजोमी बिल्कुल भी अच्छे से खेल नहीं पा रही थी। इसलिए बाद में अपनी फ्रेंड्स को सॉरी करने लगी, जिस पर वो बोलती हैं कि कोई नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। अब हम देखते हैं कि नोजोमी जब ब्रॉडकास्ट रूम में थी कि तभी यहाँ उसका बॉयफ्रेंड यानो आया एंड नोजोमी को अपनी कुछ ओल्ड सीडीज देने लगा, ये बताकर कि मैं इन्हें डोनेट कर रहा हूँ। और फिर तभी नोजोमी को कुछ देता है, ये बोलते हुए कि तुम एक अच्छी वॉइस आर्टिस्ट हो, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इसी को अपना करियर बनाना चाहिए। तो तब नोजोमी वो बैग रख लेती है और फिर वापस घर आकर उस बैग में जो बुक थी उसे रीड कर प्रैक्टिस करने लगी, अपने वर्ड्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टीचर ने नोजोमी को कांग्रेट्स किया, क्योंकि उसने इंग्लिश में टॉप किया है। इसलिए इरिन नोजोमी के लिए खुश हुई। तो वहीं सतोयामा परेशान है, क्योंकि उसके इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, यानी अगर ऐसा ही रहा तो वो फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से नोजोमी के पास भागता हुआ आता है हेल्प मांगने के लिए, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि तुम इंग्लिश में टॉप करती हो, इसलिए क्या प्लीज तुम मुझे भी इंग्लिश पढ़ा सकती हो, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये सुन नोजोमी मान गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नोजोमी, जो कि लाइब्रेरी में सतोयामा के आने का वेट कर रही थी, कि तभी सतोयामा आया और नोजोमी से बोला कि क्या मेरे घर पर चल के पढ़ाई करें। तो ये सुन नोजोमी काफी बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या घर पर। तो तब वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे डैड ऑफिस से लेट वापस घर आते हैं, जिस वजह से मैं अपनी सिक ग्रैंड माँ एंड छोटी बहन को घर पर अकेला नहीं छोड़ता। तो ये सुन तब जाकर नोजोमी घर पर स्टडी करने के लिए मानी। फिर जब ये दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में नोजोमी को अपना एक्स बॉयफ्रेंड यानी यानो मिला, जो कि सरप्राइज रह गया नोजोमी को स्कूल के सबसे पॉपुलर बॉय यानी सतोयामा के साथ देखकर। इसलिए पहले तो उसने नोजोमी को हाई किया और फिर बोला कि मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट देना चाहता था, और फिर तभी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट क्लास की फाइल नोजोमी को देता है। पर यहाँ हम साफ देख सकते थे कि सतोयामा यानो को नोजोमी से बात करते हुए देखकर खुश नहीं था।
इसलिए जब यानो यहाँ से चला गया तो तब नोजोमी से पूछता है कि एक्स बॉयफ्रेंड, तो तब वो कहती है कि हाँ एक्स बॉयफ्रेंड। सतोयामा ने फाइल रीड करने की कोशिश की बट नोजोमी ने उसे वो दिखाई नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं, जिसके बाद फाइनली सतोयामा का घर आ गया, जहाँ जब जैसे ये दोनों आए तो तब सतोयामा की सिस्टर समझती है कि ये लड़की भाई की गर्लफ्रेंड है, इसलिए शोर मचाने लगी कि भाई अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाए हैं। तो ये सुन सतोयामा हंसता है और फिर सतोयामा ने नोजोमी को अपनी ग्रैंड मदर से इंट्रोड्यूस कराया। जिसके बाद अब हम सतोयामा का रूम देखते हैं, जहां नोजोमी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, सेम अपने रूम जैसे पोस्टर सतोयामा के रूम में देखकर कि तभी सतोयामा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, वो बोलता है कि क्या तुम प्लीज़ मुझे सेंटेंस बनाना सिखा सकती हो। तो तब नोजोमी उसे बस देखती ही रह गई, मगर फिर फोकस करने लगी सतोयामा को पढ़ाने पर, ये बताते हुए कि उसको कैसे कैसे सेंटेंस को बनाना है। बट जब सतोयामा फिर से नोजोमी को देखते हुए क्वेश्चंस करने लगा तो तब वो दोबारा से सतोयामा को देखती रह जाती है, बिकॉज नोजोमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था हद से ज़्यादा हैंडसम लड़के को पढ़ाना, जो कि उसका क्रश भी है, इसलिए वो कैसे स्टडी पर फोकस कर पाती। सतोयामा बोला कि आखिर मैटर क्या है, यानी कहाँ खोई हुई हो तुम, जिस पर वो बोलती है कि कहीं भी तो नहीं। कि तभी सतोयामा की सिस्टर, जिसका नाम मिनी है, वो टी लेकर आई एंड पूछने लगी कि आप दोनों में से पहले किसने अपनी लव फीलिंग्स कन्फेस की थी। तो ये सुन नोजोमी तो परेशान हुई कि नहीं ऐसा नहीं है, बट सतोयामा कुछ नहीं कहता बल्कि बस सेंटेंस बनाने पर फोकस दे रहा था। मिनी नोजोमी से थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसके जाते ही नोजोमी दोबारा से सतोयामा को देखने लगी। अब हम देखते हैं कि सतोयामा नोजोमी को उसके घर छोड़ने जा रहा है, ये बोलते हुए कि थैंक्स आज मुझे काफ़ी कुछ सिखाने के लिए। कि तभी उसकी नज़र बास्केटबॉल कोर्ट पर गई, जहाँ वो नोजोमी को ले आया एंड नोजोमी से बॉल बास्केट में डालने का बोलने लगा। नोजोमी काफ़ी मना करती है और फिर जब जैसी उसने बॉल फेंकी तो वो वाकई में बास्केट में नहीं गई, इसलिए बताने लग जाती है कि मैं सच में बास्केटबॉल में काफ़ी बुरी हूँ। जिस पर सतोयामा कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखा था, पर चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बॉल बास्केट में फेंकना सिखाता हूँ, क्योंकि तुम भी तो मेरी इंग्लिश में हेल्प करा रही हो। और फिर जब जैसी नोजोमी के क्लोज हुआ उसे सिखाने के लिए, तो तब नोजोमी काफ़ी बुरी तरह फ्रीज रह गई, यानी उससे हिला तक नहीं गया, बिकॉज सतोयामा इस टाइम सच में नोजोमी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.